चलिए, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक बीबी बत्रा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। बत्रा जी, 2 से 3 दिन पहले भी मैं आपसे बात कर रही थी, तब भी आपकी ओर से कहा गया कि ये निकाय चुनाव तो सरकार के साथ चले जाते हैं। लगभग वैसा ही हुआ कि 7 निकायों में से 6 पर बीजेपी ने जीत हासिल की। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि निकाय मैंने पहले भी कहा था, पर उसके बात यह है कि आप एक क्योंकि 3 में चुनाव था, इन्होंने एक नोशन बड़ा जबरदस्त जो एंटी डेमोक्रेटिक है और प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है कि नोशन ये है कि हमारे को नहीं जिताओगे तो हम लोगों के काम नहीं होने देंगे। दिस इज ए वेरी बैड प्रेसिडेंट। और सो फॉर एज और इस बात को लिए सोनीपत के जो मेयर के उम्मीदवार बीजेपी के थे, उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया वो प्रजातंत्र के मूल्यों का बड़ी बुरी तरह हनन करता है। और सबसे बड़ी बात है कि ठीक है कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं, पर ये प्रोग्रेस तो नहीं करते। ये कहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम है? जिस स्टेट में आप ये देखो कि हमको स्वच्छ पानी नहीं मिल सकता, कॉरपोरेशन की सुविधाएं कहाँ मिलती हैं? ये तो कि ठीक है कि 3 जगह मेयर का चुनाव था, सारे स्टेट के अंदर चुनाव नहीं था, तो लोगों को ये एक्सपेक्टेशन है कि चलो भी इन्हीं को ही जिता दो और कम से कम काम होंगे। उसके बाद भी आप गुड़गांव का हाल देख लीजिए, फरीदाबाद का हाल देख लीजिए, हमारे रोहतक का हाल देख लीजिए। इतने दिनों से इनको सफाई कर्मचारियों की प्रॉब्लम का हल नहीं निकल रहा, उनसे नेगोशिएट नहीं कर रहे। उन लोगों के घरों के आगे, नेताओं के घरों के आगे कूड़ा कूड़ा फेंक रहे हैं इस बात के लिए। तो ये कंसेप्ट बन थोड़ा सा गया है कि इस बात के लिए। और फिर चुनाव में मैम निश्चित रूप से 3 साढ़े 3 साल है, तो हर एक आदमी सोचता है कि वो नहीं है, पर फिर भी कई जगह पर पार्षद आए हैं, लोगों ने पार्षदों को किया है। अब मेयर परफॉर्म करके दिखाएं। अगर ये ट्रिपल इंजन की सरकार की बात करते हैं तो ट्रिपल इंजन की सरकार के मुताबिक काम करके दिखाएं। कम से कम सड़कों को तो दिखाएं, खड्डों को तो खत्म खत्म करें किस बात के लिए। अब वर्षा सीजन में रेनी सीजन आ रहा है, अभी पता लग जाएगा आपको। आपको ये सभी तरफ से खबरें आएंगी कि भिवानी में ये हो गया, हंसी में ये हो गया, हिसार में पानी का बुरा हाल हो गया, इसका बुरा हाल हो गया, सिविल व्यवस्था यहाँ ठप हो गई, वो ठप हो गई। ये बड़ा असल में आप बहुत बहुत समझदार रिपोर्टर है इस बात के लिए कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि सरकार हर एक प्रोजेक्ट को इतना लटकाती है कि सरकार इज स्केर्ड टू स्टील द फंड्स। दैट्स वेरी बिग प्रॉब्लम। एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने में, सीएम तक उसकी फाइल जाने में कम से कम साल 1.5 साल लग जाता है। और उसके बाद आके ये प्रोजेक्ट को अगर सिरे भी चढ़ाते हैं तो उसको 2.5 3 साल लग जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी हालत में। पहली बार जी। हुआ है कि छोटा से छोटा कॉन्ट्रैक्ट भी नेगोशिएशन में टॉप एंड पे जाता है। क्यों जाता है इस बात के लिए? हाँ, आप तो ये कह रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये जीते हैं हाँ लेकिन काम अच्छे से करें। ये 7 जी। निकायों में से 6 पर बीजेपी जीत जाना, ऐसी कोई आशंका थी आप लोगों को, या थोड़ा ज्यादा के जो सोचा था उससे? नहीं, आशंका नहीं मैम, वेरी फ्रैंकली कि ऐसा तो था कि भाई निकाय चुनाव मेजोरिटी में नहीं जीतेंगे, इस बात के लिए है। पर मेन है कि मैं पिछले दिनों में मेरा सोनीपत जाने का अनुभव हुआ, हाँ। और मैंने जो सोनीपत का वहाँ पर हाल देखा, इस बात के लिए वहाँ पर सोनीपत में 5 साल से ये विधायक है। बीच में मेयर भी अपना राजीव जैन जी थे, उसके बाद भी। और सोनीपत की एक बार सर्वे करा के देखो, सोनीपत का क्या बुरा हाल है, कैसे मेट्रोपॉलिटन बनाने की क्या आवश्यकता थी, बोलो इस बात सोनीपत को किस जस्टिफिकेशन के हिसाब से, क्या गांव को रिलीफ देंगे, क्या शहरों को रिलीफ देंगे? भारत के प्रजातंत्र के अंदर लोकल बॉडीज का बहुत बड़ा और कॉन्स्टिट्यूशन में इनका प्रोविजन दिया हुआ है, पर हमारे सभी जगह पर जहां तक लोकल बॉडीज को फंडिंग सरकार की तरफ से नहीं दी जाएगी, हाँ। ये स्टेट फाइनेंस कमीशन और कुछ ग्रांटों पर डिपेंड करके और नहीं देंगे, शहरों का विकास नहीं हो सकता। गांव को तो वैसे ही बुरा हाल है, आप देख सकते हैं इस बात के लिए। जी। ठीक है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इनकी पार्टी का हुआ, पर मेरे को ये है कि लोगों की समस्या का समाधान करके दिखाएं, हम ये इससे एक्सपेक्ट करते हैं। पीएम ने भी बधाई दी है हरियाणा वासियों को, सीएम को, सरकार को। साथ ही नहीं, बीजेपी बीजेपी ऐसे तो इसे बड़ी ट्रम्प जीत के तौर पर ट्रम्प देख रही है बत्रा साहब। ऐसे तो बंगाल की जीत के ऊपर ट्रम्प जी
मैं डोनाल्ड ट्रंप में भी बधाई दे रहे हैं। ऐसा कभी आपने इंटरनेशनल पे भी देखा है हाँ। कि एक स्टेट के अंदर कोई मैं सत्ता परिवर्तन होता है तो यूएस के प्रेसिडेंट उस बात के लिए मुबारकबाद देते हैं। कोई हाँ, पीएम का तो बनता है। है उनका उनका नहीं है, इनका पार्टी का है, ठीक है, मैं एग्जैक्टली। मानता हूँ इस बात के लिए। तो क्योंकि हमारे जीतते तो हमारे भी राहुल गांधी उनको मुबारकबाद देते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन आप जीते लोगों हैं ने तो फिर मौका नहीं दिया राहुल गांधी को बधाई देने का। मैं समझना ये चाह रही हूँ, क्या ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जाए? क्योंकि हुड्डा साहब तो कह रहे हैं पहले भी नहीं, ये लोग थे। बिल्कुल झटका नहीं है, झटके की नहीं। बात ही नहीं है। लोगों में निराशा है। आप जनमानस का एक बार सर्वे करके दिखाएं इनको, शीशा दिखाएं इनको, ऐसी बात नहीं। पिछले विधानसभा में हमने शीशा दिखाने की कोशिश की इनको, और हर एक बात बात के ऊपर, और काफी हर एक चीज को एनालाइज करना होगा। अगर ये सिंसियर वे में प्रांत की तरक्की चाहते हैं तो इनको एक सिस्टमेटिक वे में काम करना होगा, पर पिछले पिछले कई सालों से कर नहीं रहे हैं। नहीं था। आप ये देखिए कि 2005 से, मैं कोई इस बात के लिए बढ़ाई करने की, 2005 से लेके 14 में आप डेवलपमेंट की एक इस रफ्तार को देखिए। आप यूनिवर्सिटीज की एजुकेशन स्फीयर में देखिए। आप आज जो प्लान पास हो रहे हैं वो प्लानिंग तो हमारे टाइम में करके गए थे। द्वारका एक्सप्रेस और इसका जो UER 1 UER 2 हमारे टाइम के प्रोजेक्ट है, मुख्य प्रोजेक्ट है। अब बात ये कि अब गुड़गांव को ही संभालो, कम से कम अच्छा शहर है, इसका अच्छा नाम है। तो इनको इनकी विजन नहीं है जी, इनका तो बड़े डिफरेंट मोशंस हैं, सारा कुछ है। कभी धर्म का प्रचार, कभी किसी का प्रचार, उसमें वोट लेने की कोशिश करते हैं इस बात के लिए। अच्छा, और प्रचार लोग में तो इससे बत्रा साहब, प्रचार में तो आप लोगों से ही आगे रहते हैं, क्योंकि आप लोगों को ये लगता है जनता परेशान है, बहुत सारे मुद्दे हैं, खामियां हैं, नहीं, लेकिन आखिर उसके में बावजूद भी सर्वे, जीत जाते हैं। मैम सर्वे के लिए तो जनता ही होती है। अब हाँ। जनता ने इनको मैंडेट दिया है तो उस मैंडेट को ये बरकरार रखे कि आप 3 महीने बाद मेरे से बात कर लेना, जरूर टीवी पे बात करना, तो आपको सारा एनालिसिस बताऊंगा कि ये क्या प्रोग्रेस करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या। बात सबसे बड़ी बात है कि हर एक कॉरपोरेशन के अंदर, हर एक म्यूनिसिपलिटी के अंदर प्रॉपर्टी आईडी में इतना जबरदस्त घोटाला है, इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते किसी हालत में, इतना जबरदस्त है। कहाँ अब देखेंगे कि ये नालों की सफाई कितनी देर में कर पाते हैं, आखिरी दिनों में कहेंगे नाले के पैसे आए थे, खर्च नहीं हुई, नालों की सफाई नहीं हुई, सीवरेज की सफाई नहीं। मैं एक ही चैलेंज इनके सामने देता हूँ कि कम से कम हर एक प्रत्येक घर तक ये स्वच्छ पानी पहुंचा दे। हम इनका धन्यवाद करेंगे। अच्छा, घोटालों को लेकर तो कल इनके खुद के नेता हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं हाँ, कृष्णपाल बिल्कुल गुर्जर, ठीक बात है जी, आपके सामने हो। वो भी वो सवाल कह उठा रहे रहे थे थे। कि कांग्रेस की सरकार में सड़क बनती थी, 10 साल चलती थी, और यहाँ तो 1 साल भी नहीं चलती है। ये वट इट शोज। अदरवाइज ऑल्सो ब्यूरोक्रेसी भी, इनको टेक्निकल जो टेक्नोक्रेट्स है, इन पे कंट्रोल होना चाहिए, क्वालिटी का कंट्रोल होना चाहिए, सब कुछ है नहीं मामला अच्छा, मामला आपको इन्होंने आपका बत्रा साहब अनुभव क्या कहता है कि सिंबल पर ना लड़ते तो बेटर था? ये तो नुकसान का सौदा हो गया, हर जगह हार गए, बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया आप लोगों को। नहीं, क्योंकि कॉर्पोरेशन चुनाव अब पॉलिसी मैटर आ रही है, एक पार्टी सिंबल पे लड़ रही है, फिर दूसरी सिंबल पे लड़ना भी एक मजबूरी हो जाती है, और साथ में और ज्यादा कैंडिडेट खड़े हो जाएंगे। कैंडिडेट जो 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 परसेंटेज में वोट वोट मिला वो एक्सपेक्टेड था, हम उनसे संतुष्ट है, कोई ऐसी बात नहीं सुधा है। भारद्वाज अभी कह रही देखो, हैं गड़बड़ी हुई है, ईवीएम को लेकर, निर्वाचन आयोग को लेकर, प्रशासन को लेकर सवाल उठा रही हैं। हुड्डा साहब कह रहे हैं हमारा तो प्रदर्शन अच्छा गया। नहीं, तो एक बात बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बात है ये, क्या कि वेयर 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 द वर्ड इज इलेक्शन। इलेक्शन चाहे कॉर्पोरेशन का हो, चाहे म्यूनिसपैलिटी का, या कुछ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिया वीवीपैट आप एप्लीकेबल करो, तो ये किस बात की इनेबिलिटी वायलेशन कर रहे हैं कि हम वीवीपैट क्यों नहीं, इस चुनाव के अंदर वीवीपैट क्यों नहीं दिया गया? क्या रीजनिंग कोई है इस बात के लिए? इलेक्शन कमीशन ऑफ हरियाणा यहाँ पर बैठे हैं, तो कम से कम उनको इस बात की, क्या उन्होंने कोई स्पष्टीकरण दिया है किस बात के लिए कि वीवीपैट क्यों नहीं लागू हो सकता? जब पार्लियामेंट में और असेंबली में वीवीपैट लागू हो जाता है, असेंबली के अंदर क्यों नहीं वीवीपैट ले जाता है? इसको भी भाई ये कहते हैं कि हमारी तीसरी सरकार है,
उसमें भी वीवीपैट आना आना चाहिए था। आप लोग अदालत भी गए। मैं ये लास्ट आपका एक छोटा सा रिएक्शन सापला को लेकर चाहूंगी। बीजेपी इस तरह से मैसेज स्थापित करने का प्रयास कर रही है कि हुड्डा साहब के गढ़ में हमने जीत हासिल कर दी कमल के नहीं, रानी। गढ़ में नहीं, नहीं, गढ़ में ऐसी बात नहीं है। वो हमारा ही सपोर्टर था, सब कुछ था। उनको हाँ। किसी न किसी तरह देके बीजेपी ज्वाइन कर गई। इनका इनका एक मोडिस ऑपरेंडी रहता है। एक बात में इनको नहीं करना चाहिए। पिछले दिनों विधानसभा के चुनाव में आप देखो, इस बात के लिए कि जब हमारी नंबर्स में हम एक सीट में आते हैं, उसमें प्रलोभन देना, वोटों को खरीदना, उनको करना, प्रेशराइज करना, कहाँ प्रजातंत्र रह गया? हर एक बात के लिए कोई रह नहीं गया। अब बड़ा दुख होता है कि राज्यसभा के चुनाव में हमारे 37 एमएलए थे, उसमें इन्होंने उनके साथ खरीदो फरोख्त की, सब कुछ की। इनको ये बात नहीं करना चाहिए था। इनको तीसरा कैंडिडेट ही खड़ा नहीं चाहिए था। जब हम अपने बाद में होते थे तो उसमें नंबर्स पे अगर हमारा नंबर स्टैंड नहीं करता है तो हम वो कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया करते थे। ऐसी बात नहीं है, इससे बहुत से उदाहरण है इस बात के लिए। जी बत्रा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे साथ जुड़े और 2 से 3 दिन पहले भी हमारे साथ जुड़े थे। तब भी इनकी ओर से कह दिया गया था ये चुनाव सरकार के साथ ही अमूमन चले जाते हैं। आज भी इनका कहना है कि हमने सिंबल पर चुनाव लड़ा, ठीक है, सरकार के साथ ही ये चुनाव चले गए, लेकिन अभी उम्मीद करते हैं कि ये जो चुनकर आएंगे ये जनता के मुद्दों पर, उनकी परेशानियों पर काम करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।